हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। ये देखिए मैंने पूरा सामान ले लिया है और मंदिर जा रही हूँ। चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। मंदिर में पकड़ना ऐसे ऐसे इधर ही दिखाना, ऐसे पकड़े हैं ऐसे इधर ही संतोषी की तरफ। देखिए यहाँ पर वट वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा वृक्ष है। यहाँ पे अंधेरा टाइप का दिख रहा है कुछ। बहुत ही अच्छा मंदिर है। लोग बाग यहाँ आते हैं, सुबह आते हैं, खूब आते हैं, भीड़ लगती है। चलते हैं हम घर में भी भगवान की पूजा भी करनी बाकी है, तो चलते हैं आप लोगों को घर में पूजा करते हैं। ये देखिए मैं अपने घर आ गई हूँ। मैं अपने कान्हा जी को नहला के गई थी। ये देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर से हैं। उन्हें अभी कपड़े पहनाने बाकी हैं। ये देखिए मैं इन्हें कपड़े पहनाती हूँ। अभी मैंने उनके कपड़े उतार दिए थे।
ये देखिए मेरे कान्हा जी की छोटी सी ये मैंने पहना दूँ पहले कपड़े। मैं दिया पहले ही भगवान के पास जला के गई थी, क्योंकि कहते हैं कि पहले घर में भगवान के लिए दिया जला देना चाहिए, फिर ही मंदिर जाना चाहिए। घर में पूजा करने के बाद ही। सो मैंने ये कान्हा जी को अपने पहना दिया और अब मैं उनको कपड़े पहनाऊंगी। ये देखिए ये कान्हा जी की मैंने कपड़े पहना दिए, उन्हें उनके आसन पे बैठा दिया है। ये देखिए ये उनका झूला है और ये उनकी छोटी सी बांसुरी है। उनको मैंने बैठा दिया उनके आसन पे, और ये शालिग्राम भी उन्हीं के बगल में है। ये अब उनका मुकुट मेरे कान्हा जी का बांसुरी अच्छी हो रही है। ये मोर पंख हैं कान्हा जी के झूले के पास मैंने रखे हुए हैं। एक बांसुरी ये भी है। ये दुर्गे माँ हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी को, सभी भगवान को मैंने नहला दिया था पहले ही नहला दिया था। और अब चंदन लगा दूँ। ये देखिए ये दाने वाले चंदन है, इसमें मैं पानी डाल के बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत ही अच्छा चंदन है। 2 दाने पानी में अपने गाढ़ा घोल बन जाता है चंदन का। ये देखिए बहुत ही अच्छा। ये मेरे कान्हा जी के लिए चंदन तैयार हो गया।
आइए रामायण पढ़ते हैं। ये मैंने अपना बिछौना बिछा लिया है। रामायण का अयोध्या कांड रामचरितमानस चल रहा है। बाल वर्णन मेरा समाप्त हो चुका है। मैं रोज़ 5 पाठ पढ़ती हूँ। इंसान जितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, नास्तिक क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था मन में रहती ही है, वह जुड़ा ही रहता है भगवान से। और रामायण पढ़ने से मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और ऐसी क्या है कि जो कर्म इंसान करता है उसके फल तो उसे अपने कर्म के अनुसार जरूर मिलते हैं, लेकिन इसका असर पूजा पाठ का रामायण पढ़ने से बहुत कुछ अंतर आता है। 5 दोहे पढ़ो या सुनने या सुनाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, पुण्य का काम है। सो आइए पढ़ते हैं रामायण। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हें सिकपट प्रबोधि, कही सी कथा सत सवति कहे, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछऊं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार बस कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयहु पाखु दिने सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू, खाई पही राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारा राज खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तौ विधि देहि हमहि सजाई, रामहि तिलक काली जो भयहु, तुमहु कहूँ विपत्ति बिजु विधि भयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामे निभाऊं दूध कहीं माखी, जो सुत सहित करऊं सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बचाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, तुलसीदास की जय। कद्रु बिनतहि दिनहि दुखु, तुम्हि कौशल्या देव, भरत बंदी गृह सेहि, लखनु राम के नेब। कद्रु ने विनाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायाब होंगे। कैकय सुता सुनत कटुबानी, कही ना सकई कछु सहमिर सुखानी, तन पसे कदली जिम कापू, कुंवरी दसन जिभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना आ गया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई की हृदय की न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए।
नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुख हरिणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी हो लोक फैली उजिया शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पा तुम संसार शक्ति लय कीन्हा पालन हेतु अन्न धन दीन अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी वाला प्रलय काल सब नाशनहा तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धा रूप सरस्वती को तुम धरा दे सुबुद्ध ऋषि मुनि उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट मई फार के खम्बा कर प्रहलाद बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समा क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगलाज में तुम्ही भवा महिमा अमित न जात बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदात श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारणी के हरिवाहन सो भवानी लंगूर वीर चलत अगवा कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे कर में अस्त्र सूला जाते उठत सत्य सूल नगर कोट में तुम्हें विराजते हो लोक में डंका बाजत तुम निशुम दानव तुम मारे रक्त बीज संखम संघारे महिषासुर नृपति भिमानी जही अखबार मही अकुलानी रूप कराली काली कोधा सैन सहित तुम तिही सहारा परी पीर संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब अमर परम पद पावे दुर्गा चालीसा जो कोई सब सुख भोग परम पद पावे। हाय एवरीवन, कैसे हो? देखा मेरी पूजा हो गई, मैंने रामायण भी पढ़ ली है। अब मेरा बेटा तरबूज खाने के लिए परेशान कर रहा है। उसे सुबह खैर नाश्ता कर लिया था, लेकिन बहुत ही परेशान कर रहा है। मैंने जैसे पहले आप लोगों से कहा कि इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितना भी नास्तिक क्यों ना हो जाए, आस्था से वह जुड़ा ही रहता है, चाहे वैज्ञानिक रूप से हो चाहे जैसे भी रूप से हो, और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मेरे बाल गीले, मैंने बाल धोए हुए थे, ये देखिए। वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि मुझे नहीं आता बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना जैसा हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। सो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो, और मेरे कान्हा जी आप लोगों को कैसे लगे सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये तरबूज उठा के ले आया। इसे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। पूजा करने ये भी गया था अभी पूजा करने के लिए। सो इसके लिए मैंने तरबूज काटना है। अभी मैंने भी कुछ नहीं, चाय तक नहीं पी है, और टाइम हो रहा है, देख लीजिए घड़ी में 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। सुबह से 5 बजे से उठती हूँ, सारे काम करने के बाद ही नहाया धोया, फिर जाके जब बच्चा है छोटा तो इतना वो हो जाता है कि फिर भी लगता है कि काम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसके लिए मैं तरबूज काट दूँ, नहीं ये परेशान कर डालेगा मेरे को। ये देखिए, इसको तरबूज, लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ इसका समझ में नहीं आता कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है। ये 1 हफ्ते के लिए जो चीज़ खाएगा, 1-2 दिन खाएगा, फिर इसको क्या हो जाओ फ्रिज में, इसके टुकड़े टुकड़े तरबूज के मैं छोटे छोटे कर दूंगी ताकि इसको खाने में आसानी हो। कल से ही परेशान था तरबूज के लिए। तरबूज खाना, इसी प्लेट में खाओ आप, ले लो। ये मैंने काट दिया है, छोटे छोटे टुकड़े करने से इसको खाने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो वैसे खाने में दिक्कत होती है, बच्चे खा नहीं पाते। बड़ों के लिए भी ठीक रहता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके खाओ तो खाने में काट लो और फिर खाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है।
सो मैं इसके लिए तरबूज काटे दे रही हूँ। ये देखिए किस तरह से भर रहा है अपनी कटोरी में, जल्दी जल्दी डाल रहा है कि कहीं मम्मी ना खा ले। बहुत ही शैतान बच्चा है और जितना ही जिज्ञासु है। कोई भी प्रश्न, मम्मा ऐसा आपने क्यों किया, ये क्यों हुआ, मंदिर में सीढ़ियाँ क्यों होती हैं, घंटियाँ क्यों होती हैं, इस तरह के प्रश्न करता रहता है। चाकू आप नहीं रखें, बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। सो मैंने उसके लिए तरबूज काट दिया है। अभी आज कचड़ा वाला मेरा नहीं आया है तो मैं कचड़े वाले के इंतज़ार में भी हूँ। चलो अच्छा हुआ मेरी पूजा भी हो गई, अगर पहले आता तो कचड़े देने में मैं परेशान हो जाती है। नहा भी चुकी थी सो मैं परेशान हो जाती। ये देखिए सो ये देखिए किस तरह से खा रहा है और कटोरी में इसकी पूरी कटोरी फुल है। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। सो अब मैं भी खाना पीना खा लूँ। पानी सुबह सिर्फ 1 गिलास पिया हुआ था गरम करके नींबू के साथ। उसके बाद अभी मैंने कुछ नहीं लिया हुआ है। सोचा आज पूजा करते समय का वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सो बाय बाय, थैंक यू, लव यू।